वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, हम सब बीएमई के सेकेंड चैप्टर में जो है दोस्तों ईंधन एवं दहन की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने दोस्तों ईंधन से संबंधित ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, ईंधन के अवयव एवं ईंधन का वर्गीकरण, ये सभी चीजें देख चुके थे, जिसमें दोस्तों ठोस, द्रव और गैस आते हैं। और ठोस का दोस्तों जो है इसलिए हम लोग को नहीं पढ़ना था क्योंकि दोस्तों हमारे सिलेबस में नहीं है। उसमें देखिए, वैसे आपके नॉलेज के लिए हम बता देते हैं। ठोस ईंधन में जो आते हैं हमारे कोयला के प्रकार होते हैं, ठीक है ना। जैसे कोयला जो होते हैं, कोयला के बारे में और कोयला कितने प्रकार के होते हैं तो आप वो जानते हैं कि अच्छी तरीके से पिछले सेमेस्टर में जो है आप यदि अच्छे से ईमानदारी से पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि कोयला हमारे 4 प्रकार के होते हैं: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, जिसमें एंथ्रासाइट सबसे अच्छा होता है। ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, उन सब के बारे में हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, जिसकी वजह से हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन जहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे जानते होंगे। ठीक है ना। तो दोस्तों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। द्रव ईंधन से संबंधित हमें पढ़ना है, ठीक है ना, जिसमें हमें पढ़ना क्या है दोस्तों, द्रव ईंधन के कुछ सामान्य गुण के बारे में। ठीक है ना। तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, द्रव ईंधन के सामान्य गुण के बारे में देख लेते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, सामान्य गुण के बारे में। देखिए दोस्तों, सामान्य गुण में दोस्तों सबसे पहला हम लोग क्या पढ़ेंगे, श्यानता के बारे में। पहले क्या पढ़ेंगे, श्यानता। श्यानता के बारे में दोस्तों पढ़ेंगे, जिसे हम सब इंग्लिश में क्या कहते हैं, विस्कोसिटी। ठीक है दोस्तों, विस्कोसिटी। अब दोस्तों बात आती है विस्कोसिटी होती क्या है। ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, श्यानता होती क्या है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, स्नेहकों का वह गुण होता है, ठीक है ना, स्नेहकों का वह गुण जो दो विभिन्न पदार्थों के बीच अपेक्षिक गति का विरोध करता है, उसे हम क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं, मतलब विस्कोसिटी कहते हैं। इतना आपको समझ में आ रहा। तो वही चीज दोस्तों जो आपको बताएं, सैंपल वही आपको उतारने जा रहा है। ठीक है ना, ताकि आप लोग बाद में स्क्रीनशॉट ले सकें। ठीक है ना। तो देखिए श्यानता में देखते हैं दोस्तों, देखिए स्नेहकों का वह गुण जो दो विभिन्न पदार्थों के बीच अपेक्षिक स्नेहकों का वह गुण जो दो विभिन्न पदार्थों के बीच अपेक्षिक घर्षण का विरोध करता है, उसे विस्कोसिटी या श्यानता कहते हैं। ठीक है ना, श्यानता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया आपको। देखिए, स्नेहकों का वह गुण जो दो विभिन्न पदार्थों के बीच अपेक्षिक घर्षण का विरोध करता है, उसे श्यानता कहते हैं। ठीक है ना। अब बात आती है दोस्तों कि देखिए इसमें और एक चीज होता है। देखिए ये जो होता है ना, श्यानता को हम क्या कहते हैं ये भी जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए हाल में करके लिख लीजिएगा। ठीक है ना। देखिए श्यानता के बारे में, श्यानता को गतिक श्यानता भी कहते हैं, श्यानता भी कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, श्यानता को गतिक श्यानता भी कहते हैं। मतलब दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं, डायनामिक विस्कोसिटी। ठीक है ना, डायनामिक विस्कोसिटी भी कहते हैं किसको, विस्कोसिटी को ही। ठीक है ना। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, मतलब डायनामिक विस्कोसिटी को, मतलब गतिक श्यानता को किससे दर्शाते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं।
इसका बृहद रूप दोस्तों आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर में हाइड्रोलिक में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, श्यानता प्रतीक श्यानता के नाम से भी जानते हैं, इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक न्यूटन इंटू में सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर, या देखिए दोस्तों, या इसे हम क्या लिख सकते हैं, आप लोग बस समझ के देखिए, यहाँ पर देखिए ऐसे लिखा है न्यूटन सेकेंड बट्टे मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं एक होता है हमारा भार, वेट बराबर क्या होता है दोस्तों, जिसे हम किससे दर्शाते हैं, प्रेशर, मतलब प्रेशर बराबर, प्रेशर बराबर क्या होता है दोस्तों, प्रेशर बराबर हमारा होता है, देखिए बल बटे क्षेत्रफल होता है, नहीं होता है ना, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, और एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है। और देखिए ये इतना आता है ना। अब आप लोग जानते हैं प्रेशर का जो मात्रक होता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग पास्कल भी कहते हैं, ठीक है ना, पास्कल कहते हैं ना। तो देखिए इतना मिलाकर हमारा पास्कल हो जाएगा, पास्कल इंटू में सेकेंड कह सकते हैं कि नहीं, कह सकते हैं ना। तो यहाँ से देखिए आपको मिल जाएगा या पास्कल सेकेंड, ठीक है दोस्तों, पास्कल सेकेंड होता है, इसे दोस्तों रफ कर देंगे, देखिए यहाँ से इतना हो गया ना। अब देख लेते हैं, देखिए इसे क्या कर देंगे, रफ कर देते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं, इसमें जो है हम लोग श्यानता के बारे में देख लिए। अब देखते हैं विस्को मीटर क्या होता है, ठीक है ना, मतलब श्यानता मापी किसे कहते हैं, ठीक है ना, इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। देखिए ध्यान से, श्यानता मापी जिसे हम कहते हैं विस्को मीटर, ठीक है दोस्तों। देखिए विस्को मीटर किसे कहते हैं, विस्कोसिटी मीटर होता है दोस्तों शायद, ठीक है ना। चलिए देखिए श्यानता मापी, ठीक है ना, श्यानता मापी किसे कहते हैं। देखिए दोस्तों सिंपल इसका है डिफिनेशन कि श्यानता को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, श्यानता मापी कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देंगे श्यानता को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग करते हैं उन्हें श्यानता मापी कहते हैं, श्यानता मापी कहते हैं, या विस्कोमीटर कहते हैं, इतना समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए, अब इसमें देख लेते हैं, देखिए श्यानता मापी कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, प्रमुख श्यानता मापी के बारे में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर लिख देंगे क्या, प्रमुख श्यानता मापी के बारे में देख लेते हैं। देखिए ध्यान से, पहला दोस्तों आता है हमारा सेवोल्ट श्यानता मापी आता है, ठीक है ना। दूसरा क्या आता है दोस्तों, दूसरा हमारा आता है एंगुलर श्यानता मापी, ठीक है ना। क्या आता है, एंगुलर श्यानता मापी। और दोस्तों तीसरा क्या होता है हमारा, तीसरा जो आता है हमारा दोस्तों रेडवुड, ठीक है ना। क्या होता है, रेडवुड श्यानता मापी, ठीक है दोस्तों। क्या होता है, श्यानता मापी, रेडवुड श्यानता मापी। आई होप दोस्तों आपको ये भी अच्छे समझ में आया हो। देखिए प्रमुख श्यानता मापी क्या होता है, सेवोल्ट श्यानता मापी होता है, एंगुलर श्यानता मापी होता है, और रेडवुड श्यानता मापी होता है, ठीक है दोस्तों। और श्यानता मापी किसे कहते हैं, श्यानता को मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसे हम श्यानता मापी या विस्कोमीटर कहते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, श्यानता को हम गतिज श्यानता के नाम से भी जानते हैं, इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक न्यूटन सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल इंटू में सेकेंड होता है। और देखिए श्यानता मतलब विस्कोसिटी किसे कहते हैं, स्नेहकों का वह गुण जो दो विभिन्न पदार्थों के बीच अपेक्षिक घर्षण का विरोध करता है, उसे क्या कहते हैं, श्यानता कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको ये भी अच्छे समझ में आया होगा। तो दोस्तों
इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसे हम रफ करें और आगे बढ़ें। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगला क्या है हमारा, देख लेते हैं फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट, फ्लैश पॉइंट के बारे में देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। देखिए अब फ्लैश पॉइंट होता क्या है, ठीक है ना, इसके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए फ्लैश पॉइंट हमारा जो है, देखिए वह न्यूनतम ताप, ठीक है, वह न्यूनतम ताप जिस पर, ठीक है ना, वह न्यूनतम ताप जिसमें तेल या किसी द्रव ईंधन को वायुमंडलीय वायु के साथ मिश्रण करके, ठीक है ना, एक लौ के समीप जब लाया जाता है तो क्षण भर के लिए उसमें क्या होता है दोस्तों, क्षण भर के लिए ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लैश पॉइंट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार हम लोग लिखेंगे यहाँ पर अच्छे से, ठीक है ना। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे वह न्यूनतम तापमान, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई तेल या द्रव ईंधन, तेल या द्रव ईंधन वायुमंडलीय 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 वायु के साथ बना मिश्रण के साथ बने मिश्रण को किसी लौ में दोस्तों आग होती है, ठीक है ना, ज्वाला, किसी लौ के समीप लाने पर उसमें क्षण भर के लिए समीप लाने पर उसमें क्षण भर के लिए ऊष्मा उत्पन्न होती है दोस्तों, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना। उसमें क्षण भर के लिए इसी प्रकार बोल सकते हैं कि उसमें क्षण भर के लिए जो है दोस्तों या फिर जलता है या फिर ऊष्मा उत्पन्न होता है, उसमें क्षण भर के लिए समीप लाने पर उसमें क्षण भर के लिए ऊष्मा उत्पन्न होता है, समीप लाने पर क्षण भर के लिए, उसमें नहीं, छोड़ दीजिए इसे, समीप लाने पर क्षण भर के लिए जलता है उसे हम फ्लैश पॉइंट कहते हैं। फिर से देख लीजिए दोस्तों, वह न्यूनतम तापमान जिस पर, ठीक है ना, वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई तेल या द्रव ईंधन, ठीक है ना, वायुमंडलीय वायु के साथ बने मिश्रण को किसी लौ के समीप लाने पर वो क्या होता है दोस्तों, क्षण भर के लिए क्या होता है, क्षण भर के लिए जलने लगता है, ठीक है ना, क्षण भर के लिए जलता है, क्षण भर के लिए। तो दोस्तों इसका देखिए, इसका मेन उदाहरण हम लोग कहाँ पर लेते हैं, घरों में। जैसे दोस्तों हम लोग जब भी मान लीजिए कढ़ाई लेते हैं, उसको क्या करते हैं, जब ईंधन के द्वारा उसे हम दहन करते हैं, मतलब गर्म करते हैं, ठीक है। जब गर्म करते हैं तो दोस्तों होता क्या है, या तो उसमें पानी की मात्रा है, ठीक है ना, पानी की मात्रा थोड़ी बहुत रहती है, ठीक है ना, और वो कढ़ाई पहले हीट नहीं रहती है, ठीक है ना, पानी की मात्रा थोड़ी बहुत रहती है जब धोकर रखते हैं बर्तन को, ठीक है ना, तो उसमें क्या करते हैं, तुरंत ही तेल डाल देते हैं, ठीक है ना। फिर क्या होता है, दहन की जब प्रक्रिया शुरू होती है तो उसमें क्या होती है दोस्तों, कभी कभी आप देखते होंगे ऊपर क्या होता होगा, अचानक से जो है ज्वाला उत्पन्न हो जाती होगी, जलने लगता होगा ना, तो वही चीज होती है दोस्तों, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लैश पॉइंट कहते हैं। जब वो अचानक से जलता है, वो भी क्षण भर के लिए केवल जलता है दोस्तों, ज्यादा देर के लिए नहीं, ठीक है ना। जब क्षण भर के लिए जलेगा तो उसे हम कहेंगे फ्लैश पॉइंट, ठीक है। अब इसी के साथ दोस्तों देख लेते हैं, आता है हमारा फ्लेम पॉइंट, ठीक है, जिसे हम ज्योति बिंदु या ज्वाला बिंदु कहते हैं, ठीक है ना। फ्लेम पॉइंट क्या होता है, फ्लेम FLAME, ठीक है ना, फ्लेम पॉइंट। देखिए दोस्तों फ्लेम पॉइंट हमारा क्या होता है, इसमें दोस्तों सेम प्रक्रिया यही होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, जब किसी लौ के समीप लाया जाता है ना, किसी ज्वाला को, ठीक है ना, किसी ज्वाला के मतलब समीप लाया जाता है, तो क्या होता है, इसमें जो होता है कम से कम 5 मिनट तक जो होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, ये जलने लगता है 5 मिनट तक, ठीक है ना, 5 सेकेंड तक, सॉरी दोस्तों 5 सेकेंड तक इसमें जलता है, ठीक है ना, कोई भी द्रव या तेल, ठीक है, कब तक जलता है, 5 सेकेंड तक जलता है।
कब, जैसे दोस्तों आप लोग देखे होंगे जब तेल अधिक से अधिक मात्रा में धिक जाता है तो उसमें जब गर्माहट आती है ना, मतलब जब भी उसमें ईंधन उत्पन्न होता है, जब ज्वाला उत्पन्न होती है तो देखते होंगे बहुत देरी तक रहता है, लगभग 5 सेकंड तक रहेगा, ठीक है ना। तो उसे क्या कहेंगे, जब 5 सेकंड तक रहेगा तो फ्लेम पॉइंट कहेंगे, और जब क्षण भर के लिए उत्पन्न होता है ज्वाला तो उसे क्या कहेंगे, फ्लैश पॉइंट कहेंगे। ये आपका याद करने का तरीका है। देखिए दोस्तों इसमें लिख लेते हैं, इसमें लिखेंगे यह, इसमें दोस्तों देखिए फ्लेम पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। यह किसी, लिखेंगे यह किसी तेल या द्रव ईंधन की वह न्यूनतम ताप होती है, वह न्यूनतम तापमान होती है, तापमान होती है जिसे किसी ज्वाला के समीप में दोस्तों पास होता है, समीप लाए जाने पर, समीप लाए जाने पर कम से कम 5 सेकंड तक जलता है, 5 सेकंड तक जलता है, उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, फ्लेम पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। यह किसी तेल या द्रव ईंधन की वह न्यूनतम तापमान होती है जिसे किसी ज्वाला के समीप लाए जाने पर कम से कम 5 सेकंड तक जलता है, ठीक है दोस्तों। ये आपको आई होप, हम आशा करते हैं कि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों अब देख लेते हैं हम लोग, अब इतना तो हो गया हमारा फ्लैश पॉइंट, फ्लेम पॉइंट, ठीक है। एक चीज और है दोस्तों जो आपके द्रव सामान्य गुण है, ठीक है, द्रव का सामान्य गुण एक और बचा है जो आपको आता है जमनांक, ठीक है दोस्तों, जिसे कहते हैं जमनांक, इंग्लिश में दोस्तों कहते हैं इसे सोलिडिफिकेशन, ठीक है दोस्तों, सोलिडिफिकेशन या फ्रिजनेस भी कहते हैं, ठीक है ना, जिसे जमनांक का दोस्तों देखिए नाम से ही स्पष्ट है, जमनांक मतलब जमना, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर ये लिखेंगे वह तापमान जो किसी जिस पर कोई द्रव ईंधन हाँ दोस्तों, जिस पर कोई द्रव ईंधन बहुत, जिस पर कोई द्रव ईंधन ठोस अवस्था में, इतनी ठोस अवस्था में, हाँ ठीक है दोस्तों, वह तापमान जिस पर कोई द्रव ईंधन इतनी ठोस अवस्था में होता है, इतनी ठोस अवस्था में होता है, इतनी ठोस अवस्था में होता है कि परख नली में 45 डिग्री, ठीक है दोस्तों, 45 डिग्री झुकाव, 45 डिग्री झुकाव के साथ 1 मीटर तक, 45 डिग्री झुकाव में, 45 डिग्री झुकाव के साथ 1 मीटर, एक मिनट, ठीक है दोस्तों, सॉरी 1 मिनट तक, 45 डिग्री झुकाव के साथ 1 मिनट तक भी झुकाने पर, परख नली में 45 डिग्री झुकाने पर, यहाँ पर दोस्तों ऐसे लिखिएगा झुकाने पर, ताकि आपको आसानी, झुकाने पर पढ़ने में आसानी रहे, ठीक है ना। देखिए कि परख नली में 45 अंश झुकाने पर 1 मिनट तक भी उसकी सतह क्षैतिज नहीं होती है,
नहीं होती है। आई होप दोस्तों ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। देख लीजिए एक बार, वो जमनांक क्या होता है। वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई द्रव ईंधन, ठीक है, इतनी ठोस अवस्था में होता है कि परख नली में 45 डिग्री झुकाने पर भी, जो कि 1 मिनट तक भी उसकी सतह मतलब क्षैतिज नहीं होती है, ठीक है ना, उसी अवस्था में रुकी रहती है। उसे हम क्या कहते हैं, जमनांक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आप तो जानते हैं कोई भी चीज यदि जम जाती है तो क्या होती है, वो अपने उसी स्थायी रूप में टिकी रहेगी, ठीक है ना। उसको कितना हो भी मतलब झुकाने का प्रयास करेंगे, कितना हो भी एंगल पे, 1 मिनट देखिए इसलिए कहा जा रहा है ना, 1 मिनट तक के दबाए रखते हैं तभी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब वो झुकती नहीं है वो सतह, ठीक है ना। तो दोस्तों वही चीज बताया गया इसमें। तो दोस्तों आई होप आपको ये भी अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे बताएं। अब आपको बताना ये है दोस्तों, देखिए ये हमारा था द्रव ईंधन के सामान्य गुण। ये टोटल द्रव ईंधन के सामान्य गुण हमें यही पढ़ने थे, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने आपको सभी बता दिए, ठीक है ना। अब देख लेंगे ईंधन के जो कैलोरी मान होते हैं उन सभी के बारे में, ठीक है ना। तो चलिए इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, रफ करें दोस्तों। तब चलिए अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है ना, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 3 रहेगा। और उसमें हम लोग ईंधन के जो है कैलोरी मान के बारे में पढ़ेंगे, जैसे उच्च ऊष्मीय मान किसे कहते हैं, निम्न ऊष्मीय मान किसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों, और ऊष्मीय मान होता क्या है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।